हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज कुछ दिखाता हूँ मैं आपको जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं अपने निंजा में थोड़ा कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि जब ऑन करते हैं ना तो इंजन लाइट आती है। और दिखाते हैं, ये ऑन है और ये इंजन लाइट आ रही है परमानेंट। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्योंकि और साथ में पता क्या है, जो राइट इंडिकेटर है वो चल नहीं रहा, स्टॉप हो गया क्योंकि ये जो आगे फ्रंट का जो है वो लेफ़्ट वाला वो चल नहीं रहा है, लेफ़्ट इंडिकेटर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चूहे ने शायद वायर वायर काट दिया है, इस वजह से हो सकता है। नहीं तो अगर वही चेक कर रहा हूँ, अगर वैसा कुछ होगा तो अपने आप से हो जाएगा, नहीं तो फिर सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। कि ये तो इंडिकेटर सही कराना पड़ेगा, फिर ये जो इंजन की जो लाइट आ रहा है ये क्यों आ रहा है वो भी चेक कराना पड़ेगा। यहाँ से बोलती है, यहाँ पे की लगाना होता है। ये लगाया कि ऐसे घुमाओगे और इसको खींचोगे, ये सीट तो यहाँ से घुमाने के बाद ये खोलोगे, ये खुल गई। ये लॉक जो है ये यहाँ फंसते हैं, इन दोनों में फंसते हैं, फिर खुलते हैं। यहाँ से ये खुलेगा, यहाँ पे होता है आपका मेडिसिन वाला, और ये है आपका टूल बॉक्स। अब खोलना पड़ेगा हमें ये, फिर सीट कवर निकालनी पड़ेगी। इसके नीचे जो है वो वायरिंग सारी दी हुई है, तो अब इसको हम खोलते हैं फटाफट। से निकालना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वॉशर लगे होते हैं, वॉशर से थोड़ा खींचना पड़ता है ऐसे कुछ करके साइड से, थोड़ी सी दिक्कत देती है। जब तक अब इसको आप खोलोगे नहीं तब तक ये निकलेगा नहीं, ये नहीं निकलेगा तो सीट नहीं खुलेगी आपकी, और ना ये फेयरिंग खुलेगी, ये वाली जो मुझे खोलनी है अभी, ये भी। उसके बाद फिर ये खुलेगी, फिर बाहर निकलेंगे सब। निकल चुका है। अब इसको निकालते हैं। इसको निकालना थोड़ा सा बड़ा प्यार से निकालना पड़ता है यार, कि यहीं बहुत सारा ऊपर से प्लास्टिक है, टूट ना जाए। ये निकल गया इधर से। ये लॉक लगे होते हैं, ये जो यहाँ पर लगते हैं, ये ये और यहाँ पे एक होता है अंदर, यहाँ पे फंसे होते हैं। और ये है देखिए सीट खोलने के लिए और स्क्रू। फाइनली दोनों तरफ कुछ तो खुल गए। अब इसको थोड़ा सा पीछे की ओर पुश करना है और फिर सीट आ जाएगी बाहर। कुछ एक हाथ से हो नहीं पा रहा, निकल रही है, निकलती है। तो ये जो है, ये जो लॉक होता है, ये लॉक इसमें जाके कहीं फिट होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ नुकसान सा कुछ तो दिख नहीं रहा। यहाँ तो कोई फॉल्ट है नहीं, तो अब इसको फटाफट कसना शुरू करते हैं। अब देखना पड़ेगा कि आगे की जो इंडिकेटर्स हैं उसको खोल के देखना पड़ेगा कि कहीं वो फ्यूज तो नहीं हो गया, बल्ब फ्यूज हुआ होगा या वहाँ कोई वायर कटा होगा, तो उसको देखना पड़ेगा, फिर वो सही होगा। बाकी इंजन चेक का तो देखना पड़ेगा सर्विस सेंटर में। तो ये जल रही है, ये वाली, ये नहीं जल रही है, ये जल रही है, ये नहीं जल रही है। इस इंडिकेटर को देखने के लिए अब हम पहले इसको खोलेंगे क्योंकि ये पूरा साइड पैनल खोलना पड़ेगा, ये वाला भी पैनल है। तो पहले अब इसको खोल रहे हैं, इसको खोल के फिर बाकी करेंगे। और ये सीट और उस तरफ का कवर मैंने कस दिया है, ये छोड़ दिया क्योंकि ऊपर इसी तरीके से अब ये खुलेगा। अब हम जो है, ये जो लॉक है यहाँ से, ये एक लॉक है, ये लॉक है, ये लॉक है। अब इस पेयरिंग को पूरा हम खोलेंगे थोड़ा सा आराम से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्योंकि लॉक्स अंदर, ये लॉक्स फिर यहाँ पर भी एक लॉक है, तो ये खुल गया आराम से। एक लॉक किए है, ये निकल गया। होगा इसको जब ये होगा बाहर। अब यहाँ पे एक ये रिपीट है,
उस रिबूट को निकालना होगा। ये रिबूट निकल गई, फिर ये हो जाता है फ्री। अब इसको निकालने के लिए खोलने लेंगे और ये खोलना पड़ेगा। हाँ, ये साइज़ है 10 नंबर। इसको खोलने के लिए हमें खोलना पड़ेगा यहाँ से। इसको क्योंकि फिर निकालनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर डर है कहीं टूट ना जाए। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो है ये तार काट दिया है, इससे ज्वाइंट था, इसलिए नहीं जल रही है पीछे इधर की जो इंडिकेटर्स हैं। तो अब ये तार सही करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सही से। उसने एक नहीं दो तार काटे। एक ये तार काटा जो हेलोजन से आ रहा है, ये देखो, ये एक ये तार काट दिया, और इधर एक ये जो तार था ये, मतलब एक ये कटा हुआ, एक ये कटा हुआ। जैसे तैसे मैंने इसको खोल तो लिया है, लॉक करने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। आज तो देख लो, तो ये वाला जो पोर्सन है ये निकल नहीं रहा है। ये निकल जाएगा तो फिर ये बनेगा। बहुत गलत किया चूहे ने मेरे साथ। फाइनली निकल आया। ये ऐसा कुछ है, ये वायर का है, इधर ये पिन है। तो इस पिन को निकालना होगा, इस पिन से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वायर है ना, ये इंडिकेटर का वायर है जो इसको काटा हुआ है, जो है नहीं, ये है वायर। ये वाला जो था ये तो मैंने कनेक्ट कर दिया कैसे भी। अब ये बच रहा है। तू कहाँ जा रहा है? तुझे कहीं नहीं जाना। छवि निकल गया है। एक मिनट, इसको कोशिश करते हैं इसको निकालने की, क्योंकि इसके बिना फिर ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, ये वाला पोर्शन। फाइनली ये खुल गया। अब इसको खोल रहा हूँ। ये फेयरिंग बाहर आ रही, क्योंकि वो वायर फिर तब तक नहीं हो पाएगा सही जब तक ये खुल के बाहर नहीं आ जाता। ये रहा इसका स्क्रू, और अब इसको प्यार से हम बाहर निकाल देंगे। ये है रेडिएटर ग्रिल। जो इंडिकेटर वाला वायर है वो ये है, यहाँ पर देखोगे आप तो ये कटा हुआ है। ये वाला वायर कटा था, इसको जोड़ दिया हमने। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका। साइड से ये ट्विन सिलेंडर इंजन, ये है ट्विन सिलेंडर लिखा हुआ। करते हैं अब इसका जुगाड़। अब जो फाइनली हमने ये निकाल लिया है इंडिकेटर में से कपलर। अब इसको कनेक्ट करेंगे, फिर कपलर को इसी से अटैच कर देंगे। अब चीज़ें तो ऐसी जैसी तैसी क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। वायर कटा हुआ है, अगर मैं यही सर्विस सेंटर पर लेके जाऊँगा वो 4-5 हज़ार का बिल बना देंगे। महंगाई इतनी महंगी है, क्या क्या बताएं। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे काम के लिए भी मोटा पैसा देना पड़ता है। तो इसलिए मैं जो है खुद कर रहा, और इसी बहाने मैं खुद से सीख भी रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। जब चीज़ें आप सीख जाते हो ना, फिर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए कि कैसे करनी है, कैसे होता है। था तो ईज़िली था कि इसको जोड़ सकते थे, लेकिन ऐसी जगह काट दिया है उसने कि जोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तो जुड़ गया, तो दूसरा वाला ना, ये सबसे छोटा है, इसको जोड़ना थोड़ा सा। और अब ये प्लस का यूज़ करते हैं इसको जोड़ने के लिए, तो हाथ से हो नहीं पा रहा। और प्लास भी ऐसा है कि
एकदम बढ़िया से पैक कर देंगे इसको, जैसे कि ये परेशान ना करे। तो अब ये हो गया है, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये रही फेयरिंग, अब इस फेयरिंग को करना है हमें इसमें फिट। तो अब देखते हैं, बहुत ही मशक्क़त होने वाली है इस फेयरिंग को फिट करने में। ये कि भैया तुमने हमें निकाल के गलती कर दी, कुछ ऐसा बताना चाह रही है, लेकिन इसको नहीं पता कि हम इससे बड़े वाले हैं। तो ये चीज़ तो ये कत्ते ही ना समझे कि हम ऐसे छोड़ देंगे। ये तो फिट हो गया, ठीक है। अब बाकी चीज़ें करते हैं फिट, फिर उसके बाद स्क्रू से फटाफट किसको कस देंगे। ये भी कस गया, ये भी कस गया, मतलब नीचे की जो फेयरिंग है वो कस गई। अब ये बच रही है, अब इनको कसना है हमें फटाफट। सबसे दिक्कत वाली ये है, यहाँ पे कसना, क्योंकि इसको कसने के लिए पहले ये नीचे की फेयरिंग है उसको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये जो स्क्रू है इसको इसमें लगाना पड़ता है। ये जो ना, ये इसको निकालना पड़ता है, यहाँ पर रिबट लगती है, यहाँ पर एक स्क्रू लगता है, वो दिखा आपको, ये यहाँ पर लगता है स्क्रू। ये रहा रिबट लगाने के लिए, रिबट को पहले ऐसे लगाते हैं इसमें, फिर ये ऐसे प्रेस कर देते हैं, ये लग गई रिबट, ये होगी फिक्स। अब एक रिबट इधर लगेगी, फिर एक रिबट वो लगेगी, और एक रिबट इधर हाथ में लगेगी, तो रिबट ही रिबट लगेगी अभी तो। यहाँ लगेगा ये वाला स्क्रू, ये नट यहाँ लगा था तो ये यहाँ लगाएंगे। अब इस फेयरिंग को यहाँ पे हम लगाएंगे। अब ये लगाएंगे, ये लगता है कुछ ऐसे, यहाँ पे ये लगेगा, फिर ये इसके अंदर लगाना पड़ता है, और ऐसे बस लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो लॉक्स होते हैं वो बड़ा बड़ा फंसा है। ये सब LM वाले स्क्रूज हैं, इनमें लगती है ऐसी LM की। गर्मी से एकदम पसीना पसीना इसका हो गया, चेहरे की हालत क्या देख रहे हो। अब जो है, अब लगाते हैं, बची हुई 3 रिबिट बची हुई हैं हमारे पास। ये हाथ पे मत जाना, हाथ भी गंदे हो, ये 3 रिबिट जो आगे लगेंगी, अब इनको फिक्स करेंगे और उसके बाद काम ख़त्म। एक ये रिबिट रही, ये लगाया रिबिट हमने इसमें, यूँ इसको ऐसे प्रेस कर दिया, ये हो गया लॉक। ये रहा रिबिट लग गया इसके अंदर, ये फिट, ये हो गया एकदम पीछे, और ये भी हो गया फिट, ये हो
सारे लगभग सब कुछ सारे रिबूट फिट हो गए ये। अब आपको दिखाते हैं जो इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है। ये किया हमने इग्निशन ऑन, तो देखो यहाँ पे आता था इंजन लाइट, अब वो इंजन लाइट नहीं आ रहा है स्टार्ट करने के बाद भी। ये चला गया वो गाड़ी स्टार्ट। अब तक कितनी देर में यहाँ पे इंजन लाइट आ जाता था, अब इंजन लाइट नहीं आ रहा है। और जो इंडिकेटर्स नहीं काम कर रहे थे, अब देखो इंडिकेटर्स, जो लेफ्ट इंडिकेटर था ये ब्लिंक नहीं करता था, ये स्टॉप हो जाता था, लेकिन अब ये ब्लिंक कर रहा है। और साथ में दिखा दें आपको, तो ये देखो ये ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक नहीं कर रहा था, और पीछे वाला भी ब्लिंक करने लगा है। तो फाइनली ये चीज़ हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप इस चीज़ के लिए घबराइएगा नहीं कि अगर इंजन लाइट आ रही है तो मतलब इसका मतलब ये है कि इंजन में कोई दिक्कत है। बाइक के किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आती है तो इंजन लाइट ही जलती है, जिससे वो बताता है कि हाँ कि भैया ये चीज़ आपका काम नहीं कर रहा है, या कोई पार्ट ऐसा है जो वर्क नहीं कर रहा है। तो फाइनली ये चीज़ हो गई है। अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।